नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर 2022 के बारे में। मित्रों, 10 सितंबर 2022 में पूर्णिमा रहने वाली है। मित्रों, इस पूर्णिमा में आप अपने पितरों का पूजन अवश्य ही करें। आइए अब जानते हैं वो कौन से पितर हैं जिनका पूजन इस तिथि में हो सकता है, जिनका आवाहन इस तिथि में हो सकता है। मित्रों, आपको ये पता है कि जिन भी पितरों का यजन, जिनको बुलाया जाता है, विशेष रूप से जो शुक्ल पक्ष में जिनका प्राण त्यागा हो, जिन्होंने प्राण त्याग दिया हो, आपको ये पता हो कि वह शुक्ल पक्ष में उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी तारीख में उनका देहांत हुआ है, कौन से तारीख में वो खत्म हुए हैं। तो आपको विशेष रूप से पूर्णिमा में अपने पितरों के लिए विशेष रूप से पूर्णिमा में आपको वह उनकी तिथि मनानी चाहिए। साथ ही अगर आपको ये पता है कि आपके पितृ पूर्णिमा में खत्म हुए हैं और उनका देहांत पूर्णिमा में हुआ है, तो आपको विशेष रूप से यह पूर्णिमा ही है जिसमें आपको उनके प्रति पूजन करना चाहिए, उनका श्राद्ध करना चाहिए, उनके लिए आपको प्रसादी निकालना चाहिए। मित्रों, विशेष रूप से 5 प्रकार के प्रसाद आपको निकालना चाहिए अपने पितरों के लिए। मित्रों, इसमें भी आपको घमरा ढूंढ कर लाना चाहिए, चाहे वो कहीं से आप लाएं। घमरा आप अवश्य ही लेकर आएं, जो कि आप यदि गांव में हैं तो आपको जानकारी होगी कि घमरा बहुत जरूरी होता है। जब पितरों के लिए, प्रेत के लिए जब भोजन दिया जाता है तो उसमें विशेष रूप से आप ये देखते हैं कि उनके लिए जो भोजन दिया जाता है उसमें घमरे का प्रयोग होता है। मित्रों, अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपके पितर प्रेत हो गए हैं तो आपको विशेष रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से मित्रों, अगर पितर प्रेत बन चुके हैं तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। मित्रों, ये घमरे का प्रयोग करने से। और मित्रों, विशेष रूप से आज के दिन पूर्णिमा में आपको 5 प्रकार के प्रसाद निकालना चाहिए। सबसे पहले आपको जाकर पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल, जिसमें आपको मिश्री डालकर और जड़ में आपको जल देना चाहिए। दूसरा मित्रों, विशेष रूप से आपको गुड़ और चने का प्रसाद आज के दिन पीपल को लगाना चाहिए। मित्रों, आपको पीले लड्डुओं को फोड़कर और पीपल की जड़ में डालना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके अगर पितरों की अधोगति हो चुकी है, पितृ प्रेत योनि में जा चुके हैं, पितृ आपके परिवार में भूत प्रेत योनि में हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वो इसी समय में मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको उनके लिए गीता जी का पाठ भी कराना होगा, वह भी पीपल के नीचे। मित्रों, कोई बड़ी बात नहीं है, गीता का पाठ आप स्वयं कर सकते हैं। यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में करिए, लेकिन पीपल के पास में आपको एक दीपक जलाकर यह अपने पितरों के निमित्त करना होगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके वो पित्र जो कि प्रेत योनि में चले गए हैं बहुत ही शीघ्रता से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके पितरों का देहांत शुक्ल पक्ष के किसी भी महीने में, शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन में हुआ है, तो मित्रों आपको यह करना बहुत जरूरी है। आप इस बात को विशेष रूप से मान लीजिए। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष में जिसका देहांत होता है उसकी तिथि आप भले ही कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, लेकिन यदि आप उसका एक अंश भी पूर्णिमा में दान कर देते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको हमेशा उनके कारण लाभ की प्राप्ति होती है। मित्रों, पितृ अगर रुष्ट हो जाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में तो वो व्यक्ति के परिवार में सुख नहीं हो पाता। संतान के जन्म होते हैं, या तो संतान लंगड़ी या फिर अंधी हो जाती है, या फिर संतान स्वस्थ भी होती है तो एक समय आने पर पागलपन की स्थिति होने लगती है। मित्रों, ऐसी स्थिति पितरों के कारण ही होती है। पितर अगर रुष्ट होते हैं तो बच्चे बहुत अधिक रोगी होते हैं, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। मित्रों, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में आप विशेष रूप से 10 सितंबर 2022 में मित्रों अपने पितरों के निमित्त आप
5 प्रकार का प्रसाद लगाएं। सबसे पहले चींटियों को मिष्टान भोज्य, दूसरा कौवे को, तीसरा कुत्ते को, चौथा गऊ को और पांचवा मित्रों उन देवताओं के लिए आपको आकाशात्मक मतलब जो पक्षी हैं उनके लिए ऊपर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों आज हमने यह जाना, साथ ही आपको विशेष रूप से जौ, तिल और तिल में भी मित्रों थोड़ी सी मिष्टान मिलाकर दूध में डालकर चावल के साथ में पितरों को जलांजलि दें पितृ तीर्थ से। मित्रों यह तीर्थ पितृ तीर्थ माना जाता है। इस तीर्थ से आपको अपने पितरों का नाम लेकर और उनके लिए जलांजलि छोड़ें और कहें तर्पयामी तर्पयामी। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और कभी भी आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या आपको नहीं होगी। मित्रों साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ, जो बच्चे पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं या फिर जो अपनी माँ के पेट में ही खत्म हो चुके हैं, उनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। क्या करें, तो या तो एक रूमाल सफ़ेद लें और उससे एक पात्र में आप उसको धीरे धीरे निचोड़ते जाएं। इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है वो दूध पीता है मित्रों, तो दूध उसको थोड़ा सा प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।